तो हर एक इंस्टेंस में 3 मेंबर्स होंगे। अब उन्हें एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं बनाया है। तो एरे के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके इंडेक्स का यूज़ करते हैं। हेलो, वेलकम बैक। तो स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ चल रही है और हम आज देख रहे हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है। इन सी यू कैन क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स टू ग्रुप मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, हम स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते थे S1 S2, लास्ट वीडियो में हम देखा था। तो ये जो है ना, ये इंस्टेंसेस हैं स्ट्रक्चर के, और हर एक इंस्टेंस अपने आप में वो डेटा मेंबर्स को रखता है जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। तो दिस अलाउज यू टू वर्क विथ मल्टीपल रिलेटेड डेटा सेट्स इन मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, इसी की मदद से क्या होता है कि हम एक बार में ही बहुत सारे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हियर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है हमारा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बिल्कुल सेम है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। ओके, हमारे ये डेटा मेंबर्स हैं, स्ट्रक्ट वेरिएबल एंड स्ट्रक्चर नेम। नाउ जब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तब हमें क्या करना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड, देन वो स्ट्रक्चर नेम, ओके, एंड देन स्ट्रक्चर एरे नेम और साइज़। कितने साइज़ का स्ट्रक्चर एरे रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड पे ध्यान देंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। देन वो स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन किया था और उस स्ट्रक्चर की टाइप का एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, ये 3 स्ट्रक्चर इंस्टेंसेस के लिए एरे डिक्लेयर करेगा। कौन से स्ट्रक्चर इंस्टेंसेस? स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप के। अब यहाँ देखिए, जब हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो एरे डिक्लेयर किया उसका साइज़ है 3 साइज़ का एक एरे, मतलब उसके इंडेक्सेस कैसे होंगे, 0, 1 एंड 2, टोटल 3 इंडेक्सेस। ओके, और जब हम वेरिएबल्स बनाते थे स्ट्रक्चर, तो हम कैसे S1 S2 ऐसे वेरिएबल बनाए थे, और मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते थे, डॉट ऑपरेटर की मदद से। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर एरे के फॉर्म में हमने उन सारी चीज़ों को ग्रुप किया हुआ है। कैसे? यहाँ पर देखिए, हमारे एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। एरे का नाम है स्टूडेंट्स, जो किस टाइप का है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का। तो हर एक इंडेक्स में क्या होगा, देखिए, हर एक इंडेक्स में वो डेटा मेंबर्स होंगे, राइट। हर एक इंडेक्स के पास में वो डेटा मेंबर होंगे, मतलब जितने साइज उतने इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर, स्टूडेंट स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, जैसे ये हमारे एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ऑफ 0, स्टूडेंट्स ऑफ 1 एंड स्टूडेंट्स ऑफ 2। तो अब एक्सेस कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ 0 डॉट नेम, स्टूडेंट्स ऑफ 0 डॉट एज, स्टूडेंट ऑफ 0 डॉट GPA। वैसे ही स्टूडेंट्स ऑफ 1 डॉट नेम, स्टूडेंट्स ऑफ 1 डॉट एज, स्टूडेंट्स ऑफ 1 डॉट GPA। वैसे ही इस इंडेक्स के मेंबर्स के लिए। अब इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट नाम का, और फिर मेन मेथड में हमने ये स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उसके टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, और उसका साइज़ है 3। ओके, तो हमने कैसे किया था, स्टूडेंट्स 0 डॉट नेम, मतलब 0th इंडेक्स पे जो इंस्टेंस है स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, उसके नेम में अभी चला जाएगा। 0th इंडेक्स पे जो इंस्टेंस है स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, उसके एज में 20 चला जाएगा, उसके GPA में 3.8 चला जाएगा। फिर अगेन स्टूडेंट्स एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी नंबर 1 इंडेक्स जो है, 0 के बाद 1 इंडेक्स जो है, उसमें जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर का इंस्टेंस है नेम, उसमें ऋषि चला जाएगा, एज में 19 चला जाएगा, GPA में 3.9 चला जाएगा। वैसे ही 2 में क्या है, उसमें शिवम चला जाएगा, एंड देन 21 एंड देन 3.5 रेस्पेक्टिव जो डेटा मेंबर्स हैं उनमें चला जाएगा। यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, ये देखेंगे आप, डॉट ऑपरेटर। ठीक है, डॉट ऑपरेटर की मदद से आप स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चला रहे हैं जो चल रहा है, जिसमें जो कंट्रोल वेरिएबल है आई, उसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है 0 से, मतलब ये चलेगा 0 से 2 तक, यानी 0 फिर 1 फिर 2। आई इज़ लेस देन 3 है ना, तो 0 1 2 3 बार चलेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, 0th इंडेक्स की वैल्यूज, स्टूडेंट्स 0 डॉट नेम, स्टूडेंट्स 0 डॉट एज एंड स्टूडेंट्स 0 डॉट GPA। फिर जब आगे बढ़ेगा I++ होगा तो 1, स्टूडेंट्स 1 डॉट नेम, स्टूडेंट्स 1 डॉट एज, स्टूडेंट्स 1 डॉट GPA। फिर 2,
स्टूडेंट्स 2 डॉट नेम, स्टूडेंट्स 2 डॉट एज, स्टूडेंट्स 2 डॉट GPA। इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट, यही प्रोग्राम है। देखिए तो प्रिंटिंग कैसे होगी देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। स्टूडेंट 1 वो तीनों वैल्यूज़, स्टूडेंट 2 वो तीनों वैल्यूज़ एंड स्टूडेंट 3 वो तीनों वैल्यूज़। तो ये हमने यहाँ पे कैसे किया, हमने सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया, देन हमने उस स्ट्रक्चर का एक एरे डिक्लेयर किया, उसका जो हमने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है उसकी टाइप का एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसका एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज़ है 3, मतलब 3 इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर, 3 इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर। अब हर एक इंस्टेंस के डेटा मेंबर में हमने वैल्यू पुट कर ली 0, 1 एंड 2 पे, और देन हमने उसे प्रिंट करा लिया। ओके सो एक तरीका और है कि हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया, दैन जब हम मेन मेथड में स्ट्रक्चर का जो एक एरे बना रहे हैं, हम उस स्टूडेंट्स नाम का एक एरे, और हमने 3 साइज़ दिया है, तो हम उसके साथ में ही उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं उस एरे को, जो कि एक स्ट्रक्चर टाइप का है। तो उसमें वैल्यू हमें कैसे पुट करना है, जो कर्ली ब्रेसेस हैं उनके अंदर में जैसा सीक्वेंस है यहाँ पर हमारे डेटा मेंबर्स का, उसी सीक्वेंस में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हमें डालनी है, जैसे डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग। देखिए जैसे यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेस है फर्स्ट वाला, ये कर्ली ब्रेस हो जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस के लिए, मतलब पहले इंडेक्स की वैल्यूज़ के लिए। ये दूसरा वाला कर्ली ब्रेस हो जाएगा दूसरे इंडेक्स की वैल्यूज़ के लिए, मतलब दूसरे इंडेक्स के डेटा मेंबर्स के लिए। ये तीसरा वाला जो होगा वो थर्ड इंडेक्स यानी कि इंडेक्स 2 जो रहेगा 0, 1, 2 में 2 इंडेक्स जो रहेगा उसके डेटा मेंबर्स के लिए। अब इसे भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा। ये हो गया कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। देखिए बिल्कुल उसी तरह से वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। तो एक हमने कैसे किया था, एक में हमने इंडेक्स के ज़रिए वैल्यूज़ डाली और एक हमने इनिशियलाइज किया कब, डिक्लेयर करने के टाइम पर ही, डिक्लेरेशन की लाइन में ही हमने जो हमने स्ट्रक्चर टाइप का एरे डिक्लेयर किया उसी लाइन में हमने उसे इनिशियलाइज भी कर लिया, ये इस तरह से। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ऑफ एरे को यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। सो आई होप आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर की वर्किंग समझ में आई होगी। देखिए ये पार्ट सेम है, बिल्कुल हमेशा सेम रहने वाला है स्ट्रक्चर के फॉर्म में, है ना, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने की जगह हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर का, और हमने उसमें साइज़ दिया। फिर मैंने आपको ये समझाया कि ये दिखेगा कैसा। 3 साइज़ है, मतलब 0, 1 एंड 2 ऐसे इंडेक्स होंगे, और हर एक इंडेक्स में एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर का। उस स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर में क्या है, 3 डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंस में 3 मेंबर्स होंगे। अब उन्हें एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं बनाया है, तो एरे के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके इंडेक्स का यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज़ करना है तो हमें डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो डॉट ऑपरेटर कहाँ लगेगा, इंडेक्स कहाँ यूज़ होगा, स्टूडेंट, राइट, 0 डॉट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट नेम, स्टूडेंट 2 डॉट नेम। इस तरह से हम एक्सेस करेंगे। 0 कर रहे हैं मतलब ये वाले इंस्टेंस के लिए, 1 कर रहे हैं मतलब ये वाले इंस्टेंस के लिए, 2 कर रहे हैं मतलब ये वाले इंस्टेंस के लिए। तो ऐसा करके हमने तीनों इंस्टेंस में वैल्यू पुट की और तीनों इंस्टेंस के वैल्यूज़ को हमने प्रिंट करा कर देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे वर्क करते हैं। ओके, मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग स्पार्जा ज्ञान।